हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 55x5 टेक्निक जब यूज़ करते हो तो आपको 5 दिनों के अंदर आकर रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता है, क्यों आपके विश ना 5 दिनों के अंदर अंदर ही मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि आपके विश को 5 डेज़ में ये मैनिफेस्ट कर देती है। अगर आपकी विश 5 दिनों के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है या कई टाइम ले रही है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई चीज़ तो छूट जा रही है या रह जा रही है आपको इस टेक्निक को करने में, या कुछ प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना, मैंने जब भी इस टेक्निक को यूज़ किया है तो मुझे 3 दिनों के अंदर अंदर ही रिजल्ट मिल गया। जब आप चाहते हो ना कि आपको रिजल्ट 3 दिनों के अंदर मिल जाए तो आपको इस टेक्निक को पूरी तरह वैसे पावरफुल हो के करना चाहिए ताकि ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी मैं बता देती हूँ कि ये टेक्निक क्या है। दरअसल ये टेक्निक आपकी विश को 5 दिनों के अंदर मैनिफेस्ट कर देती है। इस टेक्निक का नाम है 555 टेक्निक या 5x5 टेक्निक, जिसे हम कहते हैं 55x5 या 5x55, आप कुछ भी कह सकते हैं इस टेक्निक को। इस टेक्निक में आपको एक अफर्मेशन बनाना पड़ता है। इस अफर्मेशन में आपको ये लिखना पड़ता है कि जो आप विश मांग रहे हो वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है। जब आप कोई भी अफर्मेशन तैयार कर रहे हो ना अपनी विश से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू लिखना चाहिए। मतलब मैं इसे किस तरह से करती हूँ, मैं आपको सारे इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें बता दूंगी कि मैं क्या रूल्स फॉलो करती हूँ 100% जब इस टेक्निक को डन करती हूँ। जब आप पहले यूनिवर्स को लिख देते हो ना, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये इतने पैसे मिल गए। थैंक यू यूनिवर्स, इस पर्सन ने मुझे कॉल कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई। जब आप थैंक यू लिख के और जो चीज़ आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना वो कहते हो कि ये चीज़ हो गई, ये मुझे मिल गई, या ये चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब हम थैंक यू कहते हैं ना, तब ये पूरी तरह पावरफुल अफर्मेशंस हम बना लेते हैं। आपको एक बहुत बड़ा अफर्मेशन तैयार नहीं करना है जब भी आप इस टेक्निक को यूज़ करें। 3 लाइन 4 लाइन का ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा छोटा अफर्मेशन उतना ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन। जितना आप कम शब्दों का यूज़ करेंगे इसको लिखने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उस पेपर पे, उतनी जल्दी ये रिजल्ट देने वाला है। 1 लाइन का बना लो तो बहुत अच्छा है, 2 लाइन का बना लो, कोशिश करो कि 1 लाइन का बना रहे हो 2 लाइन का कम ही बनाइए। पर अगर नहीं बन पा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें वो फीलिंग नहीं आ रही, कुछ मिसिंग है, तभी डालिए। वरना छोटा कर सकते हो तो उसे पूरी लाइन को छोटा कर लो। जब आपने इस चीज़ को लिखा, सोच लिया कि आपको यूनिवर्स से ये चाहिए, जब आप इस प्रोसेस को करने बैठते हो ना तो सारी बातों को अपने दिमाग से हटा के निकाल के बैठो। क्योंकि उस समय सिर्फ आपके दिमाग में ना आपका अफर्मेशन, आपकी डायरी, आपका पेन और यूनिवर्स, ये इन सारी चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं चलना चाहिए। उस समय इस प्रोसेस को करें और लिखें अपनी डायरी में ना, जब आप डिस्टर्ब ना हो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम 55 टाइम्स इस पूरे अफर्मेशन को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 करके 55 टाइम्स, तो काफ़ी ज़्यादा समय चल जाता है। कुछ लोग पानी पीने के लिए उठ जाते हैं, कुछ लोग फ्रेश होने के लिए उठ जाते हैं, बीच में गैप ले लेते हैं। पर मैं आपको कह रही हूँ कि आप बीच में ना उठें, उतना ज़्यादा ये पावरफुल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं 3 दिन के अंदर मैनिफेस्ट हो जाए तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, अपनी चीज़ों के लिए कर ही सकते हैं। जब आप बीच में नहीं उठते हैं ना तो एक आप बहुत स्ट्रॉन्ग सा मोमेंटम सेट करते हैं। आपकी फोकस, आपकी वाइब्रेशन ना बहुत आप हाई कर लेते हैं, आपके दिमाग को यकीन दिलाने लग जाते हैं और आप उस पूरे जोन में पहुंच जाते हैं ना, जहां ये विश डन 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 वाली साइड पे, जो आपके ब्रेन को, आपकी माइंड को यकीन दिलाने लग जाती है कि यस ये विश हो गई है। जब आप इस पूरे अफर्मेशन को पहली बार में लिखते हैं, ऊपर लिखने के बाद आप उसे पढ़िए, उन अक्षरों को अपने फिंगर से टच कीजिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें फील कीजिए और दोबारा पूरी तरह पढ़ के खुश होइए, स्माइल कीजिए। तब आइए आप सेकंड वाली लाइन पे, तब आइए आप थर्ड वाली लाइन पे। इसी तरह से करते करते जब आप 55 टाइम्स तक पहुंचते हैं ना, तो एक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी वाइब्रेशन उस विश के लिए क्रिएट कर चुके होते हैं, डन कर चुके होते हैं। जब आप इस तरह से इस प्रोसेस को करते हैं ना, तो आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, हम पूरी तरह अपने मन के अंदर होते हैं, बाहर की चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते हैं ना, सेम वैसे ही इस टेक्निक को अगर हम इस
इस तरह से करते हैं ना तो हम उस पावरफुल सी वाइब्रेशन में आराम से पहुंच जाते हैं। जब आपने इसे 55 टाइम्स लिख लिया, उसके बाद आपको दोबारा एक बार फिर से इसे ऐसे ही पढ़ना है। छू छू के इन पूरे लिखे हुए शब्दों को 55 टाइम्स टच कर करके पढ़िए, स्माइल कीजिए बार बार। उसके बाद इसको, ये जो लिखे हुए पेपर्स है ना, इनकी स्मेल लेनी है आपको। थैंक यू यूनिवर्स कह के थैंक यू। आंखों को बंद करके आपको फील करना है, अपने हार्ट पे लेके आना है, इस चीज़ को फील करना है। एंड फील करने के बाद उस पेपर को या डायरी को बंद करके उसे माथे से लेकर आइए, प्रणाम कीजिए और जाके रख दीजिए। उसके बाद आपको बार बार इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। जब आप सेकंड वाले दिन इस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पहले वाले दिन की लिखी हुई सारे एफर्मेशंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आपको दोबारा उस चीज़ को पढ़ना है तब आप आओ, नहीं, आपको एक फ्रेश स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है, एक न्यू पेपर पे वो लिखना शुरू करना है। जो कल हुआ आप भूल चुके हो, कल का दिन बीत चुका है, आज एक नया दिन है, आपको न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू एनर्जी को क्रिएट करने का। उस पुरानी एनर्जी में मत जाओ। जब आपने आज का दिन भी ऐसे ही डन किया और इसी तरह से सेम पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया, आप बीच में नहीं उठे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी आपने वाइब्रेशन को सेट कर दिया। उसके बाद जब आप तीसरे वाले दिन जाते हो ना, इसी तरह से करते करते मोस्टली लोगों की विश ना 3 दिन के अंदर ही ऐसे मैनिफेस्ट हो जाती है। जो भी चीज़ चाह रहे हो ना, आपको 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाता है। मुझे तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, कई लोगों को 4th वाले डे मिल जाता है, कई लोगों को 5th वाले डे मिल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी मुझे 3rd वाले डे अगर रिजल्ट मिल जाता है, जो मेरी चीज़ है वो मैनिफेस्ट हो गई, मुझे पता चल गया, मैं फिर भी इसे 2 दिन और लिखती हूँ। वो मैं इसलिए लिखती हूँ ना क्योंकि मैं इस टेक्निक का मान करती हूँ, मैं इस टेक्निक को वो लव देती हूँ कि इसने मुझे हेल्प की, ये मेरी पर्टिकुलर विश को इसने मैनिफेस्ट करके दे दिया। अगर मेरी ये काम हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी इसकी फ्यूचर में इसे यूज़ करूँगी। मुझे इसे फ्यूचर में तो यूज़ करना है ना, कभी कोई किसी और इम्पॉर्टेंट विश के लिए, किसी और चीज़ के लिए अगर मैं इसे यूज़ करूँगी तो मैं उसको वही प्रॉपर लव और रिस्पेक्ट देके इसको डन करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। इस टेक्निक का पूरा मान रखती हूँ, इसकी पूरी इज्जत करती हूँ कि नहीं, अगर मैंने सोच के उठाई है कि 5 डेज़ वाली टेक्निक मुझे लेनी है तो मैं इसे 5 डेज़ तक ही कंप्लीट करती हूँ। आप ना उस टेक्निक की, उस पर्टिकुलर चीज़ की इज्जत करें। हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। आप उस टेक्निक को जब वो लव देते हैं जिसने आपको वो विश मैनिफेस्ट करके दी, बदले में आप भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो ये बहुत पावरफुल सी चीज़ होती जाती है कि जब भी आप इसे फ्यूचर में करोगे ना तो ये आपको 100% रिजल्ट दे देती है। इस तरह से जब आप इस टेक्निक का यूज़ करते हो ना, आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है जो आपको लग रहा है कि यस, ये 5 दिन में होना पॉसिबल है। कई लोग ऐसी चीज़ें मांगते हैं कि जैसे मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिल जाए, मुझे हवाई जहाज़ मिल जाए, या इस तरह की कोई भी ऐसी विश मांगते हैं जो आपको खुद को भी यकीन नहीं है कि ये हो सकती है। तो ऐसी विश आपको नहीं मांगनी है जो आपको लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट हो सकती है 5 दिनों के अंदर। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।